गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर शुरू करने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सबसे इम्पॉर्टेंस है। अगर आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को कंप्लीट कर लेंगे तो पार्टनरशिप लगभग ख़त्म हो जाएगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आपको तीन अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, और सेकंड पार्टनर कैपिटल और थर्ड है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो आप जानते हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दो अकाउंट के बारे में अच्छे से जानना है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा है आपका जाकर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बच्चों, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मीनिंग क्या है? यानी कि यहाँ पर एक नया पार्टनर बिजनेस ज्वाइन करेगा। जैसे मान लो ए और बी है। ए और बी ने डिसाइड किया कि अब सी को पार्टनर बनाया जाए, तो सी हो जाएगा नया पार्टनर। तो इसीलिए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हमेशा एक नया पार्टनर की एंट्री होंगी। तो हम लोग को अब आपको ये बताना है कि आप किस किस बातों पे ध्यान रखोगे। सबसे पहले बच्चों, फार्मूला पे ध्यान दो। बच्चों, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में बच्चों आप क्या देख रहे हो कि एक तरफ एसेट है और एक तरफ लायबिलिटीज है। बच्चों, एसेट अगर बढ़ेगा तो इनकम माना जाएगा बच्चों, और एसेट अगर घटेगा तो लॉस माना जाएगा। ये बातें ध्यान से रिकॉर्ड कर लेना, और मैंने पीडीएफ भेज दिया है पहले ही रिकॉर्ड के लिए। मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। तो बच्चों, ये बातें याद रखोगे। एसेट अगर बढ़ती है तो वह इनकम होगी, और एसेट अगर घटती है तो वो लॉस होगी। ये दोनों बातें आप अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लेना। पूरे पार्टनरशिप में ये मेथड चलता ही रहेगा। अब आते हैं लायबिलिटीज के तरफ। लायबिलिटीज के तरफ अगर हम लोग आते हैं तो लायबिलिटीज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लायबिलिटीज उल्टा है। लायबिलिटीज उल्टा है। लायबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो लॉस, और लायबिलिटीज अगर घट रहा है तो इनकम। ये दो फार्मूला आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। एसेट अगर बढ़े तो इनकम, और एसेट अगर घटे तो लॉस। दूसरी तरफ है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को उल्टा कहो। लायबिलिटीज अगर बढ़ती है तो आप कहोगे लॉस, और लायबिलिटीज अगर घटती है तो आप कहोगे इनकम। तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला 1 और 2 आपके माइंड में सेट हो गया, और ये आप जरूर रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि ये इसके बिना आप सवाल नहीं बना सकोगे। क्योंकि बार बार एसेट और लायबिलिटीज आएगा, और बार बार वो चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब बच्चों, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। बच्चों, आगे हमारे सामने है जनरल रिजर्व। बच्चों, जनरल रिजर्व ये बैलेंस शीट में दिया रहेगा, और इसको हमको बांट देना है। इसको हम लोग बांटेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाई में, और ये बार बार होगा। तो जनरल रिजर्व जब भी दिया रहेगा, और ये हमेशा देगा लायबिलिटीज में। कहाँ देगा? लायबिलिटीज में देगा। तो इसको हमेशा आप क्या करोगे? बांट दोगे। कहाँ बांटोगे? पार्टनर के बाई में। पार्टनर कैपिटल खोलोगे, उसके बाई में बांट दोगे। तो जनरल रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर में। अब आते हैं पीएल। बाबू, पीएल को थोड़ा ध्यान से देखना। पीएल भी बांटा जाएगा, लेकिन पीएल दो जगह दे सकता है, लायबिलिटीज नहीं तो एसेट में भी।
ये दो जगह दे सकता है, या तो लाइबिलिटीज में भी, नहीं तो एसेट में भी दे सकता है। अगर बच्चों ये लाइबिलिटीज में देता है तो इसको पार्टनर कैपिटल के बाई में बांट दोगे, और अगर एसेट में देगा तो पार्टनर के टू में बांट दोगे। ये वाली बात को याद रखना। एग्जामिनेशन में लड़के इसमें गलती कर देते हैं, एग्जामिनेशन में लड़के इसमें गलती करते हैं। वो पीएल हमेशा बाई में बांट देते हैं। आप ऐसा काम नहीं करोगे। आप कहोगे कि सर पीएल दोनों जगह बढ़ती है, या तो पार्टनर के बाई में बटेगी या तो पार्टनर के टू में बटेगी, यानी कि पार्टनर कैपिटल के बाई में बांटेंगे या पार्टनर कैपिटल के टू में बांटेंगे। तो कंडीशन कैसे होंगी? अगर लाइबिलिटीज में है तो पार्टनर के बाई में बांट देंगे, और एसेट में है तो पार्टनर के टू में बांट देंगे। याद रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। पीएल को हमेशा याद रखना, पीएल दो जगह देंगे, लाइबिलिटीज नहीं तो एसेट। क्लियर? इसके बाद हम लोग के सामने आती है नई पार्टनर। बच्चों ये नई पार्टनर है। नया पार्टनर का दो काम है, याद रखना इसको भी मुझवानी। नए पार्टनर की दो काम, वो कैपिटल लाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। यानी कि उनको कैश लाना है दो ठो, एक कैपिटल के लिए पैसा लाना और एक प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाना है। आपसे कोई पूछे कि एडमिशन में नया पार्टनर का फंक्शन बताओ क्या काम है, तो आपका आंसर होगा सर नया पार्टनर का दो काम है। सर नया पार्टनर का दो काम है, एक वो कैपिटल लाएगा और दूसरा सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। एक नंबर कैपिटल लाएगा, दो नंबर क्या लाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, अगर वो कैपिटल लाता है तो बाई बैंक अकाउंट लिखोगे पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर कैपिटल में बाई बैंक अकाउंट लिखोगे, पार्टनर कैपिटल में बाई बैंक अकाउंट लिखोगे। और अगर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो पार्टनर कैपिटल में लिखोगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वाली भी आप अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना। याद रखना नया पार्टनर का क्या काम है, तो सर नया पार्टनर का दो काम है। पहला काम क्या है? कैपिटल लाना। अगर वो कैपिटल लाता है तो बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट बोल करके आप क्या करोगे? बांट दोगे। अगर वो कैपिटल लाता है तो बाई बैंक अकाउंट बोल करके पार्टनर कैपिटल में ले लोगा। प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो पार्टनर कैपिटल में क्या बोल के लिखोगे? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बच्चों हम लोगों ने जितना सीखा है उसकी समरी देखिए। समरी, बच्चों समरी में पहले आता है एसेट। अब बच्चों थोड़ा एसेट देखो। अच्छा बच्चों पहले एक चीज हमको बताओ, आप फाइनल अकाउंट बनाए थे तो पीएल अकाउंट बनाए थे ना? प्रॉफिट होने से कहाँ लेते थे? पीएल के बाई में, लॉस होने से पीएल के टू में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हमारे लिए पीएल है। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू में। तो देखो बच्चों एसेट, एसेट मेरा बढ़ रहा। बच्चों एसेट हमारी बढ़ रही है तो हमारे लिए इनकम हुआ। तो अगर ये इनकम हुआ तो पीएल के बाई में जाएगा। तो देख लो बाई एसेट, बाई एसेट अकाउंट कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में। एसेट घट रहा बॉयज, एसेट घट रहा। अगर एसेट घट रहा तो लॉस हो रहा, और लॉस आती है पीएल के टू में। तो टू एसेट अकाउंट कहाँ ले लोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो लॉस है, तो लॉस है तो पीएल के कहाँ जाएगा? टू में। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू में। और अगर लाइबिलिटीज घटेगा तो इनकम हुआ, ये बाई में जाएगा। बाई लाइबिलिटीज अकाउंट कहाँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आप इतना जान लीजिए जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका पीएल अकाउंट है, वो आपका पीएल अकाउंट है।
तो बच्चों ये बातें याद रखना कि सर एसेट बढ़ता है तो इनकम होता है, एसेट घटता है तो लॉस होता है। तो इनकम है तो पीएल के बाई में ले लो, बाई एसेट अकाउंट। अगर लॉस है तो पीएल के टू में ले लो, टू एसेट अकाउंट। मैं पीएल बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो लॉस है, पीएल के टू में ले लो, और अगर लायबिलिटीज घटता है तो इनकम है, पीएल के बाई में ले लो। अब आते हैं बच्चों जर्नल रिजर्व की तरफ। बच्चों बताए थे रिजर्व कुछ नहीं करना है, पार्टनर कैपिटल में बांट देना, बाई रिजर्व। बाई रिजर्व बोलकर पार्टनर कैपिटल में बांट लेना है। इसके बाद है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया रहेगा तो दो जगह देगा, एसेट में और लायबिलिटीज में। बच्चों एसेट में देगा तो 2PL बोलकर बांटोगे पार्टनर कैपिटल में, और अगर लायबिलिटीज में देगा तो बाई PL अकाउंट बोल करके बांटोगे लायबिलिटी पार्टनर कैपिटल में। बच्चों ये बातें पूरे अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लेना।